इतिहास में जब हम झाँकना शुरू करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि भारतवर्ष का इतिहास ये बहुत ही रोचक रहा है। जिस इतिहास ने भारत में ही नहीं तो पूरी दुनिया में शांति सुख का संदेश दिया है। ऐसा ही एक इतिहास जो हमारी गुफाओं में, जहाँ पर आज मैं आया हूँ वो एलोरा की गुफाएं हैं, जहाँ पर हम आज एक दिन के लिए खुद के साथ इन गुफाओं के साथ में धम्म का अभ्यास करेंगे, ध्यान करेंगे, थोड़ा सा चिंतन करेंगे, वार्तालाप होगी, सवाल जवाब होंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि बुद्ध काल में या फिर बुद्ध के बाद में जो गुफाएं बनी थी, इन गुफाओं में वहाँ पर रहने वाला भिक्षु संघ, जो वंदनीय और पूजनीय भिक्षु संघ था, वो कैसे रहता था, वो क्या अभ्यास करते थे, उसका एक अनुभव लेने का प्रयास आज हम एलोरा की गुफाओं में करने जा रहे हैं। मेरी विनती है कि हम सभी ने इस धरोहर को देखना चाहिए, इन गुफाओं को देखना चाहिए। जब आप देखने के लिए जाओ तो केवल देखें ना, वहाँ पर कुछ समय बैठ कर के धम्म को अभ्यास में लाने का प्रयास करें और थोड़ा सा ध्यान करें तो कुछ अनुभव हमें मिलते हैं। हर किसी के अनुभव अलग अलग हो सकते हैं, उन अनुभवों से गुजरे और शांति बनाए रखे। ऐतिहासिक प्लेस है, यहाँ पर शांति बनाए रखे। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादे। स्वाक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सा। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। मूसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरामिरयमज्ज पमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु साधु साधु। मैत्री पूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। मुक्त हस्त से दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। शांति सादगी तथा संतुष्टि का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। सत्यता पूर्ण व्यवहार से मैं अपने वाणी को शुद्ध करता हूँ। स्मृति सुस्पष्ट एवं प्रदीप्त रखकर मैं अपने मन को शुद्ध करता हूँ। बुद्धं नमः धम्मं संघं इतिपिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि।
सत्तादेवमनुसारं बुद्धो भगवाति बुद्धं यावज्जीवितं शरणं गच्छामि ये च बुद्धातीता च ये च बुद्धा अनागता पचुपन्ना च ये बुद्धा अहं वन्दामि सपथा नति मे शरणं गय्या बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं पादपशुं वरुत्तमम् बुद्धेयो खलितो दोषो बुद्धो खमतु तं मम स्वाख्यातो भगवता धम्मः सन्धिटिको अकालिको यही पस्सिको पनायिको अच्छतं वेदितप्पो विन्युहीति धम्मं यावज्जीवितं शरणं गच्छामि ये च धम्मातीता च ये च धम्मा अनागता पचुपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सपथा नति मे शरणं गय्या धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं धम्मं च द्विविधं वरम् धम्मेयो खलितो दोषो धम्मो खमतु तं मम सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुषपुद्गला एष भगवतो सावकसङ्घो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुय्यंखेतं लोकसारथि संघं यावज्जीवितं शरणं गच्छामि ये च संघा अतीता च ये च संघा अनागता पचुपन्ना च ये संघा अहं वन्दामि सपथा नति मे शरणं गय्या संघो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमङ्गेन वन्देऽहं संघं च त्रिविधुत्तमम् संघेयो
खलितो दोषो संगो खमतु संगम। एलोरा की इन गुफाओं में आज ध्यान का अनुभव हम ले रहे हैं। वैसे देखा जाए तो ये हिस्टोरिकल प्लेस है, यहाँ पर टूरिस्ट आते जाते रहते हैं, तो ध्यान होना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर भी एक प्रयास। बुद्ध काल में जो भिक्षु संघ यहाँ पर रहा करते थे, वे बुद्ध की वंदना, ध्यान का अभ्यास, सुत्त के ऊपर चिंतन, मनन और स्वयं अनुभव से वो जाना करते थे। वही एक अभ्यास करने का प्रयास। तो अगले कुछ समय तक आनापानसति ध्यान का अभ्यास हम करेंगे। बुद्ध ने बताए हुए ध्यान विधि में से आनापानसति यह एक ध्यान विधि अपने मन को शांत, स्थिर, सजग और जागरूक करने के लिए लाभदायक है। वैसे देखा जाए तो आनापानसति ध्यान के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। विस्तार से समझने के लिए हम विनयशील भिक्षु के पास में जाकर के, जो ध्यान में पारंगत है, ध्यान का अभ्यास करते हैं, ऐसे मार्गदर्शक को चुने और उनके साथ में बैठ करके ध्यान की विधि को समझे। आनापानसति यह पाली शब्द है। इसका अर्थ ऐसा होता है, आन मतलब सांस को भीतर लेना, अपान मतलब सांस को बाहर छोड़ना, और सति मतलब भीतर आने वाले और बाहर जाने वाले सांस को जानना, उसे देखना, उसकी जागृति बनाए रखना। बस केवल इतना ही अभ्यास हमें इस ध्यान विधि में करना है। तो हम जहाँ पर भी आप बैठे हो, ऐसे जगह पर बैठे जहाँ पर आप सुखपूर्वक बैठ सकते हो। पालथी मारकर बैठे, कमर, पीठ, गर्दन सीधी रखिए। 2-3 दीर्घ सांस लें और धीरे से छोड़ें। अब अपना सारा लक्ष्य भीतर आने वाले और बाहर जाने वाले सांस की ओर रखिए। नासिका के द्वारों पर, ऊपर वाले होठ के ऊपर सांस दाई नासिका से आ रहा है या बाई नासिका से आ रहा है, इसकी जानकारी बनाए रखें। शरीर के भीतर आने वाली सांस ये 4 प्रकार से आती है। एक सांस दीर्घ होता है, यानी लंबा होता है। दूसरा मध्यम होता है। तीसरे प्रकार से जो लघु स्वाभाविक सांस होता है, और चौथे प्रकार का सांस जो बहुत ही हल्का सा, धीमा सा, समझ में भी ना आए, इस तरह से होता है। तो ऐसे 4 प्रकार से सांस हमारे भीतर में आती है, शरीर के भीतर में आती है और जाती है। ऐसा क्यों होता है, ये जानने के लिए हमें आनापान के अभ्यास से करना होगा। सांस भीतर आ रही है, बाहर जा रही है, केवल इतना ही जाए। सांस भीतर आ रही है तो जान लिया भीतर आ रही है, आ रही है, आ रही है। अब आना बंद हो। सांस बाहर जा रही है तो जान लिया सांस बाहर जा रही है, जा रही है, जा रही है।
अब जाना बंद हो, केवल इतना ही जानते। जब भी आप सांस को देखने का प्रयास करोगे तो मन का भटकना शुरू होगा। जैसे ही मन भटके तो उसे फिर सांस पर लेकर आना है। इस भटकने वाले मन को, दौड़ने वाले मन को हमें देखना है। जैसे जैसे हम सांस की ओर देखना शुरू करते हैं, मन का भटकना कम होना शुरू होता है। जैसे ही भटके तो फिर सांस के ऊपर आ जाए, मन को भटकने ही ना दें। मन का स्वभाव ही है भटकना, चंचलता। इस चंचल मन को अपने वश में करने के लिए ही हम आनापानसति ध्यान का अभ्यास करें। तो अगले कुछ समय तक केवल अपने भीतर आने वाली और बाहर जाने वाली सांस की ओर देखें। आनापानसति ध्यान के अलग अलग स्टेप्स हैं जिनसे हम सांस को और गहराई से देख सकते हैं और उसके द्वारा शरीर में होने वाले अलग अलग अनुभवों से हम गुजर सकते हैं। तो आज के लिए हम केवल इतना ही जानने का प्रयास करेंगे कि सांस भीतर आ रहा है और बाहर जा रहा है। केवल इतना ही जानें, केवल इतना ही जानें। सांस की कोई कसरत न करें, जैसा है वैसा स्वाभाविक सांस उसके साथ में रहें। सा सा सा। धीरे धीरे आंखें खोलें, रिलैक्स।